नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। शहर के पटेल नगर स्थित रेलवे ट्रैक पर शनिवार रविवार की मध्य रात्रि एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सोमवार को मृतक की पहचान जिला न्यायालय में पदस्थ 47 वर्षीय अरविंद कुमार पांडे के रूप में हुई है। वे मूल रूप से मुरैना के रहने वाले थे और वर्तमान में गुलाब गंज में रह रहे थे। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव की पहचान कराकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों ने हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई। उनका आरोप है कि हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। परिजनों के मुताबिक अरविंद की पत्नी बेटे को छोड़ने बेंगलुरु गई थी और वहां घर पर अकेले थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। ये हमारा भतीजा है जी, जिसका नाम है अरविंद कुमार पांडे। यही कोर्ट में कार्यरत था, गुना कोर्ट में ही जी, सरकारी नौकरी कर रहा था यहीं जी। और ये हमको कल सूचना मिली है कि ऐसे ऐसे इसका ट्रेन से बता रहे हैं कि पटरी के बाद डेड बॉडी मिली है। कैंट थाने के अंदर आए और जानकारी लिया है इसकी। तो आज पीएम हो रहा है उसका। आए हैं घर वाले सब, भैया भतीजा सब आ गए हैं ले जाने के लिए। तो कैसे क्या हुआ है, चोट तो काफ़ी है उसके सिर में और अन्यत्र जगह पे कोई चोट नहीं दिख रही है। अब हालात पीएम के बाद कुछ मालूम पड़ेगा तो ऐसी कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको देखने में? अब ऐसा तो लग रहा है किसी ने मारा है, ऐसा लग रहा है, मार के ऐसे डाल दिया हो वहाँ, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ट्रेन से एक्सीडेंट होता तो खरोंचे आती हैं, जगह पैंट कुर्ते भी फटते हैं। ये हमारा भतीजा है जी, जिसका नाम है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मानपुर के माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर के नवनिर्मित भवन का सोमवार को भव्य लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं मानपुर विधायक मीना सिंह रही, जबकि अध्यक्षता जिला पंचायत उमरिया अध्यक्ष अनुजा पटेल ने की। वैदिक मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ भवन का उद्घाटन हुआ। नव प्रवेशित छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अतिथियों का मन मोह लिया। विधायक मीना सिंह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र की बेटियों को मुख्यधारा से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनकर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल ने कहा कि ये भवन बेटियों के सपनों का घर है, जहां उन्हें सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण मिलेगा। परिसर में आधुनिक छात्रावास, अध्ययन कक्ष, भोजनालय, खेल मैदान और सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध है। भवन में वनांचल एवं दूरस्थ गांव की 300 से अधिक छात्राओं को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में भारती सोनी, ममता सिंह सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उमरिया से राहुल शुक्लानी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला चिकित्सालय परिसर और शासकीय कमला नेहरू स्कूल के आसपास कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों और अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वालों पर अर्थदंड लगाया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर सुजीत वर्मा ने बताया कि कार्रवाई कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6B के उल्लंघन के मामलों में की गई। अभियान के दौरान कुल 15 लोगों से 1330 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक संस्थानों और शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं सेवन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों के आसपास तंबाकू उत्पादों का सेवन या बिक्री नहीं करने की अपील की। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीजी कॉलेज में विभिन्न समस्याओं और अवस्थाओं को लेकर ऑल इंडिया डीएसओ को कॉलेज इकाई ने
प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं ने कहा कि कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया अब तक सुचारू रूप से शुरू नहीं हो सकती, जबकि कई विषयों पर प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित है। संगठन ने बढ़ती छात्र संख्या को देखते हुए सभी संकायों में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग की, ताकि योग्य विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न रहे। नए विद्यार्थियों की सहायता के लिए कॉलेज परिसर में तत्काल हेल्प डेस्क शुरू करने की मांग भी की है। छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि हेल्प डेस्क से विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया और प्रवेश संबंधी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो छात्र उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन के माध्यम से कॉलेज प्रबंधन से प्रवेश व्यवस्था सुधारने और विद्यार्थियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की मांग की गई। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। हम लोग छात्र संगठन AIDSO से हैं। यहाँ कॉलेज में अभी तमाम प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी देख रहे हैं कि नया सत्र जो चालू हो रहे थे उसमें एडमिशन प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुई। उसमें एडमिशन प्रोसेस को एक अभी आगे बढ़ाई है डेट 10 से 14 तारीख, जिसमें जो छात्र रह गए हैं उनको एक अवसर मिल रहा है कि यहाँ वो एडमिशन ले पाए। लेकिन इसमें अभी देख रहे हैं कॉलेज में कुछ फैकल्टियों में सीट संख्या नहीं है, जैसे बॉटनी में नहीं है ना, राजनीति, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इनमें अभी सीट संख्या नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स इन विषयों में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो हम जिस डिमांड को लेकर कर रहे हैं कि छात्र पढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन कॉलेज उनकी तरफ से जो सीट संख्या बढ़ानी चाहिए वो कॉलेज में अभी बढ़ी नहीं है। तो छात्र पढ़ने से वंचित हो जाएंगे अगर सीट संख्या नहीं बढ़ी। तो हमारी डिमांड है कि यहाँ अभी सीट संख्या बढ़नी चाहिए। इसी को लेकर आज छात्र संगठन AIDSO ने ज्ञापन दिया है। दूसरा, अभी यहाँ कॉलेज में नए छात्र आ रहे हैं जिनको लेके परेशान हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, यहाँ क्लास को लेकर हो, लेकिन उनके लिए कोई नोटिस बोर्ड नहीं है, कोई भी यहाँ पे सिस्टम नहीं बनाया। तो हम ये भी अपील किए हैं यहाँ पर कि यहाँ पे पूरा एक सिस्टम बनाया जाए। तो यहाँ आज ज्ञापन दिया है प्रिंसिपल सर को। मेरा नाम रक्षा मीना, कॉलेज सचिव AIDSO। हम लोग छात्र संगठन AIDSO से हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के राघोगढ़ में NGO शुरू करवाने के नाम पर 66 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने है। साडा क्षेत्र निवासी राणा प्रताप सिंह ने अपने पूर्व किराएदार प्रमोद सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का निवासी बताया गया है। शिकायत के अनुसार अप्रैल 2022 से जून 2024 के बीच प्रमोद सिंह ने NGO शुरू करवाने की बात कहकर राणा प्रताप सिंह को अपने विश्वास में लिया। इसके बाद अलग अलग किस्तों में उसने कुल 66 लाख रुपए ले लिए। काफी समय बीतने के बाद जब पीड़ित को कथित धोखाधड़ी का पता चला तो उन्होंने राघोगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश के साथ पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही धोखाधड़ी से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा होने की उम्मीद है। ऊना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। थाना राधोगढ़ में एक FIR पंजीबद्ध हुई है जिसमें फरियादी राणा प्रताप सिंह हैं, जो साडा राधोगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि अप्रैल 2022 से लेकर जून 2024 के बीच में प्रमोद सिंह, जो उनका किराएदार था, उसने NGO के नाम पर उन पे से लगभग 66 लाख रुपए का लेन देन किया है और लेन देन करने के बाद फ्रॉड किया है। तो इसके फ्रॉड करने के बाद किया है तो IPC की धारा 420 के तहत FIR पंजीबद्ध कर ली गई है और पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के राघोगढ़ थाना क्षेत्र के साकरोना गांव में 2 माह पहले हुए हमले के मामले में सोमवार को परिजन न्याय की गुहार लेकर SP कार्यालय पहुंचे। परिजनों के अनुसार 12 जून को नेशनल हाईवे पर पुनीत गुज्जर और उनके भाई दीनदयाल गुज्जर पर हमला हुआ था। गंभीर रूप से घायल दीनदयाल की 15 जून को भोपाल के निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि घटना के 2 महीने बाद भी पुलिस ने हत्या की FIR दर्ज नहीं की। उनका कहना है कि वे लगातार राघोगढ़ थाने और जंजाली चौकी के चक्कर लगा रहे। परिजनों के मुताबिक शव चौकी पर रखवा कर चक्कर जाम करने के बाद पुलिस ने 72 घंटे में PM रिपोर्ट आने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। रिपोर्ट आने के बावजूद पुलिस मामले की दुर्घटना बता रही है। परिजनों ने पुराने रंजिश के आधार पर संदिग्धों के नाम देकर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। प्राइवेट कंपनी नल जली योजना की कौन सी जगह पे?
ये जो है वो है सागर बरखेड़ा। अच्छा। तो शाम के रात को नाइट ड्यूटी करते थे ये दोनों भाई, बलवीर और दीनदयाल। तो ये शाम को खाना खा के अब 8 साढ़े 8 बजे करीब ये जा रहे थे, तो RS ढाबा के पास में जो है उनके साथ घटना घट गई। हाईवे पे है क्या ये ढाबा? हाईवे पे है। तो दोनों भाई थे, तो इनमें लड़ दिया, तो एक भाई तो अपनी जान बचा के भाग गया। अब वो एक रह गया, उसमें मारपीट कर दी। बाद में हमको पता चला, तो हम उसके लिए उपचार के लिए तुरंत हॉस्पिटल लाए। पुलिस हॉस्पिटल ले गए राधोगढ़, तो राधोगढ़ हॉस्पिटल साना हॉस्पिटल बंद था। तो तुरंत जो है पुलिस से बात हुई, तो पुलिस ने कहा वो तो कार्रवाई बाद में होगी, आप इलाज कराओ। तो हमने आके नहीं सचिन हॉस्पिटल गुना में आके उनका इलाज कराया। तो इलाज कराने से पहले हमने जो है पुलिस को सूचना दी। सूचना का प्राइवेट कंपनी नीलजल योजना की। CITU के बैनर तले जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हजारों कामगारों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जेल भरो आंदोलन और मोर्चा निकाला। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर ठेकेदारी और निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कामगारों ने कहा कि नई 4 श्रम संहिताओं ने स्थायी रोजगार खत्म होने और शोषण बढ़ाने का खतरा है, इसके लिए तत्काल रद्द किए जाए। आंदोलन में आंगनबाड़ी सेविका, आशा वर्कर्स, गट प्रवर्तक, शैले पोषण आहार कामगार और अवैध रत्नी परिजनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा की मांग उठाई। इसके साथ ही न्यूनतम 30,000 रुपये वेतन, पेंशन और ग्रेजुएटी की मांग भी की गई। किसानों के लिए MSP, कर्ज माफी, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तथा महंगाई पर नियंत्रण जैसी मांगे भी प्रदर्शनकारियों ने रखी। स्टेट बैंक चौक पर रास्ता रोको आंदोलन पर जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कामगार शामिल हुए। फुलडाळा से प्रशांत छपकाल की रिपोर्ट। या सरकारनं आमचा असा घात केलाय, आम्ही 2003 पासून शालेय पोषण आहार शिजवतो आणि आम्हाला फक्त 80 रुपये रोज आहे। 80 रुपये रोजात आमचं काय होतंय? काही महिला विधवा आहेत, काही महिला वय गेलं पूर्ण, आणि आशा महिलाले, आशा वर्कर, अंगणवाडी आणि मदतनी यांच्या पगारात वाढ झाली आणि त्यांना पण दिली का नाही ते आम्हाला माहित नाही, पण आम्हाला 1000 रुपये वाढ दिली 2022 पासून, तर आम्हाला 1 रुपया सुद्धा मिळाला नाही अजून, आणि आम्हाला 10 ते 3 वाजेपर्यंत चुलीवर स्वयंपाक करावा लागतो। सेविकामध्ये कार्यरत आज 17 ते 18 वर्ष आम्हाला झालेले आहे, पण आमच्या मानधनामध्ये जे आमच्या मनासारखी वाढ झालेली नाहीये आणि वाढत्या महागाईमुळे आमच्या मुलांचं पालन पोषण करणं आम्हाला खूप म्हणजे महागामध्ये जात आहे आणि कामं एखाद्या मोठ्या अधिकाऱ्यासारखे आमच्यावर लादल्या जात आहे। ऑनलाईन कामं एवढे की आमचे डोळे चालले सर। मला हा 3चा चष्मा लागलेला आहे, सारखं रात्रंदिवस आम्हाला ऑनलाईन कामं करावं लागतात, ऑफलाईन कामं करावं लागतात। त्याच्यानंतर नमस्कार, मी अंगणवाडी सेविका आहे। आम्ही सर्व प्रकारच्या सेवा आणि सुविधा पुरवतो, लसीकरण असो, पोषण आहार असो, शिक्षण असो, मुलांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण असो, गरोदर मातांच्या सेवा असो, आम्ही सर्व सुविधा पुरवतो, पण आम्हाला त्या बदल्यात तसं वेतन मिळत नाही। आम्हाला मानधनही खूप कमी मिळते। आमची अशी मागणी आहे, आम्हाला न्याय्य वेतन मिळावं, कमीत कमी 30,000 वेतन तरी आम्हाला द्यावं अशी आमची सरकारकडे मागणी आहे। या सरकार बिहार राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 के विरोध में भागलपुर में शिक्षक संघ के आक्रोश मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के ओल्ड PG कैंपस स्थित दिनकर भवन से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने मार्च निकाला। महाविद्यालय शिक्षक संघ के सचिव प्रोफेसर निर्लेश कुमार ने आरोप लगाया कि नए विधेयक को लागू होने से महाविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि विधेयक के विरोध में पूरे बिहार में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन कर रहे। शिक्षक संघ ने सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी जो है आक्रोश मार्च निकाले हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित जो उनके द्वारा लाया जा रहा है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026,
जिसमें हमारे महाविद्यालय की स्वायत्तता को खत्म किया जा रहा है, उसके विरोध में हम सभी शिक्षकों ने, हमारे कर्मचारियों ने आक्रोश मार्च निकाला है। ये जो है आज हम ओल्ड पीजी कैंपस दिनकर भवन परिसर से लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक हमारा आक्रोश मार्च है। यहाँ पर जो हम विश्वविद्यालय प्रशासन को फिर ज्ञापन सौंपेंगे। यह जो बिहार सरकार द्वारा विभाजनकारी नीति लाई जा रही है, यह हम सभी कर्मचारियों को, हम सभी शिक्षकों को कतई बर्दाश्त नहीं है। किसी भी कीमत में हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये विधेयक वापस नहीं लिया जाता है तो आगे हम लोग और चरणबद्ध तरीके से एकजुट होकर के संपूर्ण बिहार में आंदोलन करेंगे। क्या पूरी तरह आज बंद है भागलपुर में? बिल्कुल, आज जो है हमारे सभी अंगीभूत महाविद्यालय और स्नातकोत्तर विभाग, साथ ही साथ तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के कर्मचारी पूरी तरह जो है इस आंदोलन में हमारे साथ। भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी जो है आक्रोश। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।